गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मैं सब डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से थोड़ा सोशल मीडिया एंड ऑल थिंग्स पे नहीं जा रहा था। कल मैंने देखा कि देयर वाज अ रैंडम न्यूज़ कि बहुत सारे बच्चों को सर्दी खांसी हो रही है एंड कुछ लोग टॉनिक्स ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको कैजुअलिटीज़ हुई है और कुछ बच्चे नहीं रहे हैं। सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट इट कि आजकल सर्दी खांसी की वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जो कि हमने कोविड के समय देखा था। एंड आफ्टर कोविड स्पेशली एक्चुअली जो हमें जानते हैं वो जानते हैं कि हम डील इन सम केयर ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर कंपनी बाय द नेम ऑफ केलिंग। उनके पास कुछ प्रोडक्ट्स है बाय द नेम ऑफ के सूथ एंड के एस्मो। मैं आपको ये बात ब्लाइंडली कह सकता हूँ क्योंकि मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ 3-4 सालों से। जब से कोविड आई है तब से तो मैं यूज़ ही कर रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे किड्स भी यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को सर्दी खांसी होती है, स्पेशली बच्चों के केस में बता रहा हूँ, तो आप इसका इस्तेमाल करें। दिस इज़ के सूती एंड एक्चुअली सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो हनी बोले या जिंजर बोले। थियोरेटिकल चीज़ों में जाएंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहे तो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं आपको उसका प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं अपने बच्चों को एक 6 साल का है, एक 11 साल का है, उनको रेयरली मैं कोल्ड एंड कफ के लिए कोई मेडिसिन देता हूँ, रेयरली। ओके। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर बड़ों को ये परेशानी होती है, मान लीजिए जैसे मेरा बड़ा बेटा जो 11 साल का हो चुका है, तो उसको जब परेशानी होती है तो अलॉन्ग विद दिस अलॉन्ग विद I prefer to give him this asthma also, okay? And trust me, मुझे सर्दी खांसी के लिए उसको कोई भी कफ सिरप या ब्रोंकोडायलेटर्स, टू बी वेरी फ्रैंक, और आजकल जो प्रचलन में चला हुआ है कि तुरंत हम लोग बच्चों को भाप दे देते हैं, हमने अपने बच्चों को एक बार भी नहीं दी है। और मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताऊं तो जो मुझे जानते हैं दे नो दैट आई डू स्मोक। और कुछ लास्ट 10-15 दिनों से आप देखेंगे, मेरे कुछ वीडियोस में देखेंगे, आई वाज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली ऑल्सो, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इन दैट क्रिटिकल केस ऑल्सो मैंने कोई भी चाहे वो कफ सिरप हो या टैबलेट्स हो, मैंने नहीं यूज़ करा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इफ़ यू यूज़ दिस के एस्मो, डिटेल्स आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारा दोता एंड ऑल लिखा हुआ है। उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है कि मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, किसी भी तरह का क्रिटिकल क्रॉनिक खांसी है, ठीक है, इट डजंट वर्क एज एक्चुअली ब्रोंकोडायलेटर्स, ठीक है। नेचुरली आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। जो कफ है वो जब इतना विस्कस हो जाता है कि वो निकल नहीं पाते, तो उसको स्पूटम को वो डिसइंटीग्रेट भी करता है, तोड़ता भी है, ताकि उसको आप इजीली एक्सपेक्टोरेट कर सकें, निकाल सकें। ज़्यादा नहीं है, आप सिर्फ 1 महीना 1 मंथ जिस दिन आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कोल्ड एंड कफ से रिलेटेड आपके घर में जो भी सिरप होगा या जो भी परेशानियां होंगी, आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, मेरी बातों पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। हम जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो बहुत पुराना है। मैं किसी भी पैथी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, पर हम भी मॉडर्न मेडिसिन की टैबलेट्स लेते हैं। बट जब हम फंस जाते हैं, अगर हमारे पास रास्ते हैं, तो हम कोशिश करें प्राकृतिक चीज़ों से इस्तेमाल करके हम अपने बच्चों, अपने परिवार को हम स्वस्थ रखें। सो और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसका टेक्निकल डिटेल्स भी बनाना चाहिए या सम अदर कमिंग वीडियोज़, आई विल थिंक ऑफ इट। सो फॉर द टाइम बिंग, साइनिंग आउट, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।